गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के अंदर पी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो भी एलिमेंट्स है पहले उनको आपने याद रखना है सीरियल वाइज। इनको याद करने का तरीका है नाना, पापा, आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी आप देख रहे हो कि लगातार नीचे की तरफ घटती जा रही है। एटॉमिक रेडियाई लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन आप आपबाउ रूल के अनुसार लिख लोगे। इनकी कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हो पहले sp ऑर्बिटल आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे तो d, फिर और नीचे की तरफ जाएंगे तो f ऑर्बिटल भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के अंदर दो क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं हमसे कि ग्रुप 14 का एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 15 से ज्यादा है, ऐसा क्यों? और जब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप तो इनकी एटॉमिक रेडियाई लगातार बढ़ रही है, ऐसा क्यों? ठीक है, एटॉमिक रेडियाई को थोड़ा सा और गहराई से देखें हम तो 70 से 110, 110 से 120 लगातार बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद जो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ने का क्रम है वो थोड़ा सा घट रहा है। देखो ये 141 से 148 लगभग 7 का डिफरेंस है। ऊपर देखें तो 40 का, 10 का, 20 का, यानी कि ऊपर ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि ज्यादा बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियाई। लेकिन नीचे भी एटॉमिक रेडियाई बढ़ तो रहा है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो इसको भी कुछ हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 14 का एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 15 से ज्यादा क्यों है। तो ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें आते हैं कार्बन फैमिली वाले। और ग्रुप 15 में कौन से आते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। तो कार्बन जो है वो प्यूरिटी टेबल के अंदर लेफ्ट में आता है और नाइट्रोजन उसके कंपैरिजन में कहां पे आता है? राइट में आता है। तो हमें पता है जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जब भी जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज होता है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की ताकत। अब न्यूक्लियस की ताकत क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो 6 आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो 7। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या भी तो बढ़ेगी, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसकी ताकत बढ़ रही है। अब वो ताकत बढ़ने का मतलब समझो कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आसानी से खींचेगा तो साइज घटेगा। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन का जो साइज है वो कम है, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है किसके मुकाबले में? कार्बन के। इसीलिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई है वो कार्बन फैमिली से कम है और कार्बन फैमिली का क्या है? ज्यादा। एक ही बात है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि एटॉमिक रेडियाई 15 का डाउन द ग्रुप लगातार बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सिल्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, आपके पास मान लो ये न्यूक्लियस है और ये मान लो पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, ऐसे करते करते तो मान लो ये आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन अगर ये बीच में ये जो दीवार है एक सेल की, अगर ये दीवार स्ट्रांग है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, साइज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही दीवार अगर वीक है, हमारे पास कमजोर है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज घटेगा। अब ये जो स्ट्रांग दीवार है, जनरली होता क्या है कि न्यूक्लियस के करीब कौन सा होता है? S, फिर P वाले इलेक्ट्रॉन्स, फिर D वाले, फिर F। तो S और P जनरली क्या होता है? ये स्ट्रांग सिल्डिंग शो करते हैं। स्ट्रांग सिल्डिंग, इनकी दीवार मजबूत होती है। D और F थोड़ा दूर होते हैं तो इनकी दीवार कैसी होती है? थोड़ा सा कमजोर। ठीक है, तो शुरुआत में अगर हम देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की बात, नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें तो इनमें S और P इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसीलिए यहां पे जो दीवार है वो कैसी होती है? स्ट्रांग होगी तो अट्रैक्शन कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से नहीं खींचेगा तो साइज बढ़ेगा। क्लियर? और बाद में क्या आती है? D और F, D इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो गया तो इनसे थोड़ा सा क्या होगा? दीवार कमजोर होगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, साइज घटेगा। नीचे की तरफ साइज घटेगा लेकिन घटता नहीं है, उसको समझेंगे क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है।
भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दूसरा, नंबर ऑफ सेल्स का भी यहां पे योगदान रहेगा। नंबर ऑफ सेल का भी यहां पे योगदान रहेगा। अब सेल का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसीलिए नीचे की तरफ जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो शुरुआत में नाइट्रोजन फास्फोरस के अंदर जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका साइज बढ़ रहा है। दूसरा, शिल्डिंग इफेक्ट भी उनका कैसा है, मजबूत है, तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाएं तो शिल्डिंग इफेक्ट थोड़ा कमजोर हो जाती है, साइज घटेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स भी तो बढ़ रहे हैं। तो साइज जो घट रहा है किसके वजह से, शिल्डिंग इफेक्ट के पुअर होने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, वो थोड़ा सा कंपनसेट जरूर हो जाएगा। किसकी वजह से, नंबर ऑफ सेल्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स साइज को बढ़ाएगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज साइज को घटाएगा और पुअर शिल्डिंग भी साइज को घटाएगा। तो दो चीज घटाने वाली होगी, एक चीज बढ़ाने वाली कौन सी, नंबर ऑफ सेल्स। इसीलिए जो है नंबर ऑफ सेल्स क्योंकि बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वो क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज के प्रभाव को और पुअर शिल्डिंग के प्रभाव को थोड़ा कंपनसेट करता है। हालांकि नंबर ऑफ सेल्स यहां पे डोमिनेट करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर और शिल्डिंग इफेक्ट के ऊपर। लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये दोनों फैक्टर साइज को घटाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा इनके बीच में जो ना लड़ाई होती रहती है, तो नंबर ऑफ सेल्स थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए साइज बढ़ता है पर इतना नहीं बढ़ पाता। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकलेगा। अगर आसानी से निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी, और अगर मुश्किल से निकल रहा है तो वहां पे हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ग्रुप 15 में आयनाइजेशन एनर्जी, जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, वो ज्यादा लगती है ग्रुप 14 के मुकाबले में। तो ऐसा क्यों है भाई, तो इसका कारण ढूंढते हैं। तो ग्रुप 15 की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम नाइट्रोजन को उठा लेते हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s² 2p3। तो यहां पे p ऑर्बिटल में देखें तो 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। s तो खैर भरा पड़ा है, इसको जरूरत नहीं है s और p में। अगर हम 14 में देखें तो 14 में कार्बन का एग्जांपल उठा लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s² 2p2 आएगा, एक कम इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कम। यहाँ पे p में देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, s तो भरा पड़ा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है ग्रुप 15 के अंदर, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। कंप्लीटली हाफ फिल्ड जब भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मानी जाती है भाई। और जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। इस वजह से ग्रुप 15 की जो कॉन्फ़िगरेशन, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, वो ज्यादा होती है। क्लियर। दूसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लगातार डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से अट्रैक्शन घटता है, ध्यान रखना है। अट्रैक्शन घटेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, उसको निकालने के लिए एनर्जी कम पड़ेगी। मतलब भाई जैसे आपका ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है अगर वो कम हो जाए, किसी तरह से वो क्या हो जाए, कम, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा ना। तो अच्छा, अट्रैक्शन कम कब होगा, जब इनकी दूरी बढ़ेगी। दूरी कब बढ़ेगी, जब साइज बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन यहां पे बनता है कि नाइट्रोजन का इसके परिवार में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, स्मॉल इन साइज होता है। साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा, साइज घटेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट।